Hello, children. Children, today we will start a new chapter in your English course book. And the name of the chapter is बता दूं? No, wait. अभी आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? What is there on the screen? What is the picture? It's a cake, a strawberry cake. Isn't it delicious? देख के लग रहा है ना मुंह में डाल ले, मन कर रहा है खाने का, है ना? कितना यमी लग रहा है ना? Today we will study chapter 3 of your course book and the name of the chapter is Bake a Cake. Bake a Cake. अब इस चैप्टर में कौन केक बेक कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो उससे पहले पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं केक के बारे में, बर्थडे के बारे में, बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में, और फिर चैप्टर तो पढ़ेंगे ही. सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट बर्थडे. ओके children, birthday is one of the special day of our life. सबसे स्पेशल दिन होता है ना. और बर्थडे साल में एक ही बार आता है. इट कम्स वंस इन अ ईयर. हम साल में एक ही बार बर्थडे मनाते हैं ना, कि रोज रोज मनाते हैं. इट कम्स वंस इन अ ईयर. और मेरे ख्याल से हम सब बर्थडे मनाते हैं. एवरीबडी सेलिब्रेट्स बर्थडे. कोई ऐसा होगा शायद जिसका बर्थडे नहीं मनता होगा, फॉर मे बी सम रीज़न, कुछ ऐसा कारण होगा जो बर्थडे नहीं मनाते होंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ अस हम बर्थडे मनाते हैं, है ना. देखो सामने एक और मज़ेदार केक है ना, मन कर रहा है ना खाने का. तो ये भी स्ट्रॉबेरी केक है. तो मैं बोल रही थी कि जो बर्थडे है इट कम्स वंस इन अ ईयर एंड पीपल सेलिब्रेट इट फॉर वेरियस रीज़न. अपना अपना रीज़न है सेलिब्रेट करने का. और ऑफन birthdays are celebrated with gift party और some other special act. मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो गिफ्ट्स तो मिलते ही हैं. कुछ लोग अच्छी सी बड़ी पार्टी करते हैं, कुछ लोग घर में छोटी सी पार्टी देते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुलाते हैं. कुछ लोग होते हैं सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ मनाते हैं. कोई बड़े होटल में मनाता है, कोई छोटे रेस्टोरेंट में मनाता है, कोई घर में ही मनाता है, कोई अपने घर के गार्डन में मनाता है. तो प्लेस भी अलग अलग है. सबका अपना अपना स्टाइल है बर्थडे मनाने का, है ना. बर्थडे जो इज़ वेरी स्पेशल डे बिकॉज वी आर बॉर्न ऑन दिस डे. हम पैदा हुए हैं, है ना. और ये जो है जो बर्थडे है इट सिग्निफाइज बिगिनिंग एंड जॉय ऑफ लाइफ. It signifies joy of life. It is much more than an occasion to receive gift. ये सिर्फ ये नहीं कि हम गिफ्ट के लिए बर्थडे मना रहे हैं, कि हमें गिफ्ट मिलेगा और ये सोच के हम बर्थडे मनाते हैं. नो, it is not only receiving gift, it is receiving blessings, विशेस. हमको लोग आशीर्वाद देते हैं, हमको ब्लेस करते हैं, है ना. तो इस दिन हमें आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुड बेस्ट विशेस मिलती हैं. तो सिर्फ गिफ्ट के लिए बर्थडे नहीं मनाते हैं, हमको ब्लेसिंग्स भी मिलती है, इसलिए भी मनाते हैं. और ये दिन बहुत हम चाहते हैं कि दिन हम बहुत खुश रहें. वी ऑल वांट टू बी हैप्पी. वी ऑल वांट टू बी हैप्पी ऑन दिस डे. एंड ये जो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है, ये इसी से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर है वो है बेक अ केक. And children, as I have told you that the day birthday is वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डे इन एवरीबडीज लाइफ. एंड आपके जो स्पेशल वन होते हैं, जिसको आप बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, तो आप चाहते हो कि उसका बर्थडे आप स्पेशल बना दो. कुछ ऐसा करो कि उसका बर्थडे उसको याद रहे, है ना. तो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि देर आर टू डॉटर्स. In this chapter, there are two sisters, and they wish to make their father's birthday special by baking a birthday cake for him. इस चैप्टर में दो बहनें हैं और वो चाहती हैं कि अपने पापा का बर्थडे वो स्पेशल बना दें. कैसे बना दें? वो चाहती हैं कि अपने पापा के बर्थडे के लिए वे खुद से केक बनाएं. उनके लिए, पापा के लिए, वो एक बर्थडे का केक बेक करना चाहते हैं. तो वो हम पढ़ते हैं चैप्टर में कि वो किस तरह से केक बनाती हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द पेज ऑफ योर इंग्लिश कोर्स बुक, चैप्टर 3, बेक अ केक. Children, this is the chapter. Chapter 3, Bake a Cake. And we will read this chapter. I will explain you the meaning of
this paragraph wise I will explain you the meaning, and we'll see how the cake is baked in the chapter. Let's read. First let me tell you what is bake. Bake का मतलब क्या होता है? Bake, एक सेकेंड, बेक, बच्चों केक को ऐसे फ्राई नहीं किया जाता, जैसे तेल में तलते नहीं है, उसको बेक करते हैं। बेक करना मतलब ये पकाने का एक फूड कुकिंग का एक मेथड है। कुछ चीज़ें हम स्टीम करते हैं, भाप में पकाते हैं, कुछ चीज़ों को हम डीप फ्राई करते हैं, उसको तेल में छानते हैं जैसे कि पकौड़े वगैरह, कुछ चीज़ों को ऐसे हल्का सा फ्राई करते हैं थोड़ा सा तेल डाल के, जैसे मम्मी सब्जी बनाती है, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बेक किया जाता है अवन में। तो कौन कौन सी चीज़ें बेक कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बेक्ड? एक तो केक हो गया, और बिस्किट्स, बिस्किट्स भी बेक किए जाते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, इवन आजकल तो बहुत सारे स्नैक्स होते हैं दैट आर बेक्ड। तो उसको बेक करने के लिए इसका अलग बर्तन होता है, अवन होता है, उसमें बेक करते हैं। तो बेकिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग, एक तरह का कुकिंग करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं बेक करना। तो केक को बेक करते हैं, इसको डीप फ्राई नहीं करते, फ्राई नहीं करते, स्टीम नहीं करते, इसको बेक करते हैं। Let's read the chapter and you can read after me. Okay? First one. It was Mr. Ali's birthday. किसका बर्थडे है? मिस्टर अली का बर्थडे है। इट वॉज मिस्टर अलीज बर्थडे, नाम है मिस्टर अली, किसी का नाम है, और उनका बर्थडे था। हिज डॉटर्स शिफा एंड निदा विश्ड टू मेक इट स्पेशल फॉर हिम। हिज डॉटर्स, चिल्ड्रन डॉटर किसको बोलते हैं? बेटी। फादर्स की जो गर्ल होती हैं, जो पापा की बेटियां बोलते हैं ना, बेटी मतलब डॉटर्स। डॉटर्स आर द गर्ल चाइल्ड ऑफ पेरेंट, डॉटर्स आर गर्ल चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ डॉटर्स हैं तो गर्ल चिल्ड्रन बोलेंगे, नॉट चाइल्ड, गर्ल चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट आर कॉल्ड डॉटर्स। एंड डॉटर मतलब गर्ल चाइल्ड ऑफ पेरेंट, मम्मी पापा की गर्ल चाइल्ड जो होगी उसको डॉटर बोलेंगे। तो मिस्टर अली के दो डॉटर्स हैं। हाउ मेनी डॉटर्स मिस्टर अली हैड? टू डॉटर्स। एंड व्हाट आर देयर नेम्स? शिफा एंड निदा। उनकी बेटियों के, उनके डॉटर्स के क्या नाम है? शिफा एंड निदा। शिफा एंड निदा आर डॉटर्स और गर्ल चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर अली। मिस्टर अली की वो दो बेटियां हैं, शिफा और निदा। एंड दे विश्ड टू मेक इट स्पेशल फॉर हिम। मिस्टर अली का बर्थडे है और वो चाहती हैं, विश्ड मतलब चाहना, टू डिज़ायर, टू वांट, ठीक है? विश्ड मतलब टू वांट या इच्छा रखना, चाहना। वो चाहती हैं कि उनके पापा का बर्थडे उनके लिए स्पेशल हो जाए। स्पेशल मतलब समथिंग विच ही कैन never forget, some a day which is not normal, which is special, जो दिन डेली की तरह नहीं, कॉमन दिन की तरह नहीं है, ऑर्डिनरी दिन नहीं है, रोज की तरह दिन नहीं है, बल्कि कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा है जिसे वो कभी भी ना भूलें। उनके लिए वो स्पेशल डे बनाना चाहते हैं। बर्थडे तो वैसे ही स्पेशल डे होता है, और उनकी डॉटर्स चाहती थी कि अपने पापा का बर्थडे को वो स्पेशल बना दे। वो they wanted to make their father's birthday special for him. Okay? बर्थ किसका बर्थडे था? इट वॉज मिस्टर अलीज बर्थडे एंड हिज डॉटर्स शिफा एंड निदा, उनकी जो दो डॉटर्स थी, दे वांटेड टू मेक हिज बर्थडे स्पेशल फॉर हिम, उनके लिए यादगार बनाना चाहती थी। ठीक है? और कैसे चाहती थी? दे decided to bake a cake. They decided to bake a cake. Decided मतलब when you plan something, जब आप कुछ सोच लेते हो कि ये करना है तो उसको कहते हैं डिसाइड करना। ओके? डिसाइड करना मतलब when you think of doing something, आप सोचते हो कि अब मुझे ये करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड डिसाइड करना। सो दे डिसाइडेड, उन्होंने सोचा था कि वो एक केक बेक करेंगी। when you think of doing something, when you plan to do something, that is called decide करना, उसको decide करना कहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया था कि वो एक केक बनाएंगी, केक बेक करेंगी। ठीक है?
अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको पहले पूरा पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ते हैं। इट वॉज मिस्टर अलीज बर्थडे। His daughters, I told you the meaning of daughters, girl children. His daughters Shifa and Nida wished to make it special for him. Wished मैंने बताया था meaning when you want to do something, and special मतलब the day which is not ordinary. And they decided to bake a cake. Decide मतलब when you plan to do something. Now let's read the next paragraph. They pulled out their mother's recipe book and together went through all the cake recipes. They pulled out their mother's recipe book. अभी pulled out मतलब कहीं से निकाल लेना. That is called pulled out, take out. So they took out their mother's recipe book. Now children, what is recipe book? Recipe book किसको बोलते हैं? रेसिपी बुक मतलब मेथड टू प्रिपेयर, मेथड, अ बुक विच हैज मेथड टू प्रिपेयर डिशेस, अ बुक विच हैज मेथड टू प्रिपेयर वेरियस डिशेस। एक ऐसी बुक जिसमें अलग अलग डिश को बनाने की विधि, मेथड लिखा हुआ है, कैसे बनाना है, अलग अलग चीज़ें, खाने की चीज़ें, ऑफ कोर्स खाने की चीज़ों को रेसिपी बुक बोलते हैं। एक ऐसी बुक जिसमें खाने पीने की डिशेस बनाने का मेथड लिखा होता है, तरीका लिखा होता है कि कोई चीज़ कैसे बनानी है, वो उसमें लिखा होता है उस बुक में, उसको बोलते हैं रेसिपी बुक। ओके, रेसिपी बुक मतलब अ बुक दैट कंटेन्स मेथड ऑफ हाउ टू प्रिपेयर सर्टन डिशेस। एक ऐसी बुक जिसमें तरीका लिखा होता है खाने की चीज़ें बनाने का, उसे कहते हैं रेसिपी बुक। तो उन्होंने अपनी मम्मी की रेसिपी बुक निकाली। दे पुल्ड आउट देयर मदर्स रेसिपी बुक एंड टुगेदर वेंट थ्रू ऑल द केक रेसिपीज। उसके बाद दोनों ने एक साथ, टुगेदर मीन्स, टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है, विच दे वेंट थ्रू ऑल द केक रेसिपीज। वेंट थ्रू मतलब उन्होंने खोल खोल के देखा, वेंट थ्रू, इट्स रिटन ना, वेंट थ्रू मतलब गो थ्रू, उसको पन्ने पलट पलट के देखना। जितनी भी उसमें केक की रेसिपीज लिखी थी, केक की रेसिपी मतलब केक बनाने के तरीके, जितने भी तरह के केक बनाने का उसमें तरीका लिखा था, मेथड लिखा था, जितने भी टाइप्स के केक बनाने का उसमें मेथड, तरीका लिखा हुआ था, उसको, उन सबको वो देख रही थी बारी बारी से। दे वेंट थ्रू ऑल द केक रेसिपीज, जितनी भी केक की रेसिपी थी उसमें, जितने भी केक बनाने के तरीके थे, जितने भी टाइप्स के केक बनाने के तरीके थे, वो सबको उन्होंने देखना शुरू किया। ओके, देयर वर रेसिपीज फॉर, इसको पढ़ लें, देयर वर रेसिपीज फॉर चॉकलेट केक, वनीला केक, strawberry cake, carrot cake, walnut cake and a raisin cake. ठीक है, देयर वर रेसिपीज फॉर चॉकलेट केक मतलब उस बुक में, जो रेसिपी बुक थी मम्मी की, उसमें किस किस केक की रेसिपी थी, कौन कौन से केक के बनाने का तरीका था। चॉकलेट केक, चॉकलेट केक किसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स जिसमें चॉकलेट डालते हैं, है ना, जिसमें चॉकलेट से, जो केक चॉकलेट से बनता है उसको बोलेंगे चॉकलेट केक, जिसमें चॉकलेट को मेल्ट करके डाला जाएगा, दैट इज चॉकलेट केक। वनीला केक क्या होता है चिल्ड्रन? वनीला इज एन एसेंस, एक वो फ्लेवर होता है, वो कोई फ्रूट ऐसा नहीं होता है, प्लांट से निकलता है ये एसेंस, और उसको केक में डालते हैं तो वो केक में वो फ्लेवर आ जाता है, उसको बोलते हैं वनीला केक। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वनीला का आइसक्रीम भी मिलता है, आपने खाया होगा वनीला आइसक्रीम, है ना, बटर स्कॉच, वनीला, पाइनएप्पल, ये सब खाया होगा ना। तो ऐसे ही केक भी होता है वनीला केक, उसमें वनीला का फ्लेवर होता है, एसेंस होता है। फिर है स्ट्रॉबेरी केक। स्ट्रॉबेरी केक कैसा होगा? जिसमें स्ट्रॉबेरी पड़ा होगा। स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट होती है ना, स्ट्रॉबेरी
पिंक पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का फ्रूट होता है, मैंने आपको पिक्चर दिखाया ना, वही वाला स्ट्रॉबेरी केक। तो स्ट्रॉबेरी केक में स्ट्रॉबेरी का जूस या स्ट्रॉबेरी का पल्प या स्ट्रॉबेरी का एसेंस कुछ भी डाल के इसको स्ट्रॉबेरी का केक बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर कैरेट केक। कैरेट केक मतलब, कैरेट मतलब गाजर, तो गाजर का जूस या गाजर के पीसीस, कुछ ऐसा गाजर वाला चीज़ डाल के जो केक बनेगा वो कैरेट केक होगा। वॉलनट केक किसको बोलते हैं? वॉलनट क्या होता है? एक ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है। वॉलनट एक ड्राई फ्रूट होता है, अखरोट जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वॉलनट केक जो होगा उसमें वॉलनट्स के पीसेस डाले जाते हैं, या तो क्रश करके या काट कर या उसका पाउडर बना के, कैसे भी डाल सकते हैं। तो वॉलनट केक में वॉलनट ज़्यादा होगा। एंड अ रेजिन केक। रेजिन मतलब किशमिश, हिंदी में हम बोलते हैं ना किशमिश। तो किशमिश के केक में क्या होगा? किशमिश, है ना। तो कितने तरह के मम्मी के पास केक की रेसिपी थी? एक चॉकलेट केक, दूसरा वनीला केक, फिर स्ट्रॉबेरी केक, फिर कैरेट केक, वॉलनट केक एंड अ रेजिन केक। इतने तरह के केक बनाने की रेसिपी मम्मी की रेसिपी बुक में थी। एंड दे वेंट थ्रू ऑल द केक रेसिपीज, उन्होंने सारी रेसिपीज को देखा। अब क्या हुआ? सिंस बोथ लाइक्ड द कलर पिंक, दे डिसाइडेड टू बेक अ स्ट्रॉबेरी केक। क्योंकि दोनों लड़कियों को, बोथ द गर्ल्स, बोथ द सिस्टर्स, दे लाइक्ड कलर पिंक, उनको पिंक कलर बहुत पसंद था। दोनों सिस्टर्स को, दोनों बहनों को, शिफा और निदा को पिंक कलर बहुत पसंद था। तो इसीलिए दे डिसाइडेड, दे प्लान्ड टू बेक अ स्ट्रॉबेरी केक। उन्होंने प्लान क्या किया कि वो एक स्ट्रॉबेरी का केक बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे जिसमें कि पिंक कलर का बनेगा ना, फिर वो स्ट्रॉबेरी पिंक कलर की होती है। तो अगर स्ट्रॉबेरी जूस डालेंगे या स्ट्रॉबेरी का पल्प डालेंगे तो वो पिंक कलर का केक बनेगा, है ना। तो क्योंकि उनका फेवरेट कलर पिंक था, उनको पिंक कलर पसंद था, इसलिए दे बोथ डिसाइडेड, दे बोथ प्लान्ड टू मेक स्ट्रॉबेरी केक सो दैट द केक विल बी ऑफ पिंक कलर। केक पिंक कलर का बनेगा, ठीक है। दे फॉलोड द रेसिपी केयरफुली। फिर उन्होंने उस रेसिपी को बहुत ध्यान से, केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से उसको फॉलो किया, उसको पढ़ा, ठीक है। So now let's read further. Now Nida took 4 eggs and beat them well. अब निदा ने क्या किया? निदा took 4 eggs. How many eggs she took? She took 4 eggs. बच्चों, केक में एग डाला जाता है, बट बिना एग वाला भी केक मिलता है, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एग्स नहीं खाते, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो एग नहीं खाते हैं, तो बिना एग वाला भी केक मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो वो केक बना रही हैं उसमें वो लोग एग डाल रहे हैं। कितने एग्स डाल रहे हैं? दे आर पुटिंग 4 eggs. Nida took how many eggs? 4 eggs. And then beat them well. Now children, the meaning of beat. Beat का मतलब ऐसा पिटाई करना नहीं है, यहाँ पर बीट का मतलब है उसको फेंटना। When you move spoon very fast in the solution or in the thing, बैटर में जब आप स्पून को बहुत फास्ट मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बीटिंग। आप जो बैटर लिए हैं, जो घोल लिया है आपने, और उसमें अगर आप बीटर को भी अगर बहुत फास्ट मूव करते हैं, बीटर ऑन करते हैं, बीटर भी मिलता है, या फिर स्पून से ही अगर आप बीट कर रहे हैं, तो आप जब स्पून को बैटर के अंदर, जो घोल है उसके अंदर आप बहुत तेज़ अगर हिला रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बीटिंग। उसको बोलते हैं बीटिंग ऑफ एग्स, उसको बहुत फेंटना। तो निदा ने 4 अंडे लिए, 4 eggs लिए और उसको फिर बीट किया अच्छे से। शिफा टुक 2 cups ऑफ फ्लोर। शिफा टुक 2 cups ऑफ फ्लोर। अभी फ्लोर किसको बोलते हैं? आटा। किसको कहते हैं? आटा। जो गेहूं का आटा होता है ना, वीट को पीस के जो पाउडर बनता है, दैट इज कॉल्ड वीट फ्लोर और आटा। पर आटा सिर्फ गेहूं का नहीं होता है, सिर्फ वीट का नहीं होता है,
और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कि फ्लोर बनता है। चावल का भी फ्लोर होता है, बाजरे का भी होता है। देयर आर मेनी अदर ग्रेन्स, अनाज होते हैं जिनका कि आटा बनता है। लेकिन यहाँ पर जो केक के लिए आटा किसका ले रहे हैं? व्हीट का। ठीक है, गेहूं वाला फाइन फ्लोर जो होता है, मैदा वाला आटा ले रहे हैं। तो किसने आटा लिया? शिफा ने। निदा ने तो एग्स लिया था, शिफा ने आटा लिया, फ्लोर लिया। कितना फ्लोर लिया? 2 कप्स। और फिर उसमें क्या किया? एडेड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज बेकिंग पाउडर? चिल्ड्रन, बेकिंग पाउडर इज अ टाइप ऑफ पाउडर, एक तरह का पाउडर होता है जिसको कि केक में डालते हैं। केक में डालने से क्या होता है? केक जो ऊपर की तरफ फूल जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा केक, और जब आप केक बनाओगे तो वो केक फूला फूला बनेगा, बिल्कुल फ्लफी सा बनेगा। तो उसके लिए बेकिंग पाउडर डाला। इस पाउडर को ही बेकिंग पाउडर बोलते हैं कि बेक करने के लिए होता है। और कितना डाला? 1 टीस्पून। चिल्ड्रन, टी स्पून इज स्मॉल स्पून। दो तरह का स्पून बोलते हैं, टेबल स्पून एंड टी स्पून। टी स्पून थोड़ा साइज में छोटा होता है। तो what she did, she added 1 teaspoon of baking powder in the flour and then mixed the two. फिर दोनों को अच्छे से मिक्स किया। ओके, निदा ने अंडे लिए, उसको फेंटा, और शिफा ने 2 कप आटा लिया, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला और उसको मिक्स किया। Now children, why this measurement is written? 4 eggs, 2 cups of flour, 1 teaspoon of baking powder. Children, फॉर मेकिंग एनी डिश, कोई भी अगर डिश बना रहे हैं, खाने का अगर चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें ये जो मेजरमेंट ऑफ आइटम, जो इंग्रेडिएंट हैं, जो उसकी सामग्री है, उसका मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ भी बनाने के लिए आप कुछ भी अपने कोई भी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी आप अपने मन से कितना भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ आप खाने का चीज़ बनता है तो उसमें हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है, सब कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। इवन नॉर्मल जो खाना मम्मी बनाती है आपकी, अगर सब्जी बना रही है और तो उस सब्जी में जो नमक डालती है उसका भी एक मेजरमेंट है। ठीक है, उसका भी एक मेजरमेंट होता है। अपने मन से कुछ कितना भी नमक नहीं डाल सकते ना। तो मम्मी भी कोई भी चीज़ बनाएगी तो उसमें एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है चीज़ की, नहीं तो फिर वो डिश अच्छी नहीं बनेगी। नॉर्मल अगर मम्मी घर में मान लो खीर बना रही है तो उसमें क्या चीनी कितना भी डाल देगी? नहीं, उसका एक मेजरमेंट होता है ना। गाजर का हलवा बनाती है तो उसमें भी एक मेजरमेंट होता है, कितना दूध कितना चीनी। या जो नॉर्मल जो डेली का खाना बनाते हैं उसका भी अपना एक मेजरमेंट होता है। चावल भी बनाती है तो उसका मेजरमेंट होता है ना, कितना चावल में कितना पानी डालना है। अगर ये जो मेजरमेंट गलत हो जाएगा तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, या कभी कभी तो खाना बिल्कुल ख़राब बनेगा, प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप कोई भी डिश जब घर में बनता है तो उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है कि कितना, कौन सी चीज़ को कितना मिलाना है, तभी वो चीज़ प्रॉपरली बन पाती है। तो यहाँ पर जो केक के लिए बताया जा रहा है, इंग्रेडिएंट्स बताए जा रहे हैं, जो उसमें जो चीज़ें पड़ेंगी उसका तो मेजरमेंट और इम्पोर्टेंट है, नहीं तो केक अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा, या जैसा चाहिए वैसा नहीं बनेगा, यम्मी नहीं बनेगा। तो इसके लिए मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि ये लोग मेजर करें, इन्होंने इसीलिए तो मम्मी की रेसिपी को ध्यान से पढ़ा था ताकि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने मेजरमेंट का स्पेशल उन्होंने ध्यान रखा है। दे हैव टेकन ग्रेट केयर ऑफ द मेजरमेंट। दे हैव टेकन एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन द रेसिपी। इफ इट इज रिटन 4 eggs, they have taken 4 eggs. It is written 2 cups, it means they have taken 2 cups of flour. 1 teaspoon of baking powder, they have taken 1 teaspoon of, tablespoon नहीं किया, teaspoon किया। And whatever is written in that recipe, they are following that. They are acting according to the according to what is written in the recipe book. Now what next? She mixed 1 cup of butter and 2 cups of sugar together. अभी नेक्स्ट क्या लिया उन्होंने? 1 cup of butter. अब बटर तो सबको पता है, मक्खन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और बटर सबने खाया भी होगा। मम्मी सैंडविच बनाती होगी या ब्रेड बटर खाते हो तो, या आलू के पराठे में बटर डाल के खाते हैं, है ना। तो बटर तो सबको पता है। तो उन्होंने कितना बटर लिया? आई टोल्ड यू मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
So you have to notice the measurement. How much butter? 2 cups of butter. And sorry, 1 cup of butter. How much butter? 1 cup of butter. And 2 cups of sugar. उल्टा नहीं करना है कि 2 कप बटर ले लो और 1 कप चीनी, नहीं. 1 कप बटर एंड 2 कप शुगर. और फिर उसको भी अच्छे से मिक्स किया. दे मिक्स्ड इट टुगेदर. 1 cup butter and 2 cup sugar, they mixed well. Now, to this, Nida added the flour and the eggs. To this, Nida added the flour and then the eggs. अब जो ये बटर और शुगर का मिक्सचर था, इसमें उन्होंने क्या डाला? वो जो आटा था जिसमें कि बेकिंग पाउडर मिला हुआ था. The flour in which 1 teaspoon of baking powder was added. वो वाला आटा उन्होंने इस मिक्सचर में मिलाया, बटर और शुगर वाले मिक्सचर में मिलाया. और उसके बाद क्या मिलाया? वो 4 एग्स जिसको अच्छे से बीट किया था उसको मिलाया. इतनी सारी चीज़ें मिल गई है ना. और फिर उसको अच्छे से सबको आपस में मिला दिया. क्या क्या चीज़ें मिलाई? 4 eggs, 2 cups of flour in which 1 teaspoon of baking powder added, then 1 cup of butter, 2 cups of sugar which was mixed together, and all these ingredients were then mixed. सबको मिला दिया गया. And finally the most important ingredient, जो सबसे important चीज़ थी इस स्ट्रॉबेरी केक के लिए. स्ट्रॉबेरी केक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्रॉबेरी. तो उन्होंने क्या किया? 1 कप. हाउ मच? 1 कप. Then they added, then Shifa added. Who added? Shifa. Shifa added a cup of fresh strawberry juice. क्या मिलाया इस पूरे में? 1 कप. अ कप मतलब 1 कप. अ कप का मतलब हुआ 1 कप. 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जूस. फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जूस डाला इसमें. ठीक है, फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस डाला और फिर उसको व्हाट दे डिड एंड स्टर्ड टू मिक्स इट वेल. नाउ मीनिंग ऑफ स्टर्ड. स्टर्ड क्या होता है? जब आप किसी बैटर में स्पून को राउंड राउंड घुमाते हो, दैट इज कॉल्ड स्टरिंग. when you move spoon round in a batter, that is called stirring. So उन्होंने क्या किया? सारे मिक्सचर को फिर स्टर किया. जूस, स्ट्रॉबेरी जूस डालने के बाद जो मिक्सचर था, एग, फ्लोर, बटर, शुगर, ये जो सारा मिक्सचर था उसमें फिर स्ट्रॉबेरी जूस को डालने के बाद दे स्टर्ड द मिक्सचर वेल. अच्छे से मिला लिया. हमने इतना पढ़ा. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये पैराग्राफ को पहले हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, नहीं तो आगे का पढ़ेंगे और पीछे का फिर भूलते जाएंगे. क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि मिस्टर अली का बर्थडे था. मिस्टर अली एक पर्सन का नाम है, उनका बर्थडे था. और उनकी 2 डॉटर्स, 2 बेटियां, शिफा और निदा, वो दोनों अपने पापा का बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती थी, उसको मेमोरेबल बनाना चाहती थी. तो शिफा और निदा, दे वांटेड टू मेक देयर फादर्स बर्थडे स्पेशल फॉर हिम. एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड, दे प्लान्ड टू बेक अ केक फॉर हिम. दे प्लान टू बेक अ बर्थडे केक फॉर हिम. अभी केक कैसे बनाएंगे? What they did, they took their mother's recipe book. I told you the meaning of recipe book, a book which contains the method of preparing various dishes. तो उन्होंने अपनी मम्मी का रेसिपी बुक लिया और फिर क्या किया? उसमें बहुत सारी केक की रेसिपी लिखी हुई थी. तो उन्होंने उस जो रेसिपी थी उसको उन्होंने अच्छे से पढ़ा, सारी रेसिपी पढ़ी और उसमें बहुत सारे केक्स की रेसिपी थी. कौन कौन से केक्स की रेसिपी थी? चॉकलेट केक, वनीला केक, स्ट्रॉबेरी केक, कैरेट केक, वॉलनट केक एंड अ रेजिन केक. ये इतने सारे केक्स की रेसिपी थी उनकी रेसिपी बुक में, मम्मी की रेसिपी बुक में. बट दे बोथ लाइक्ड कलर पिंक. दोनों जो सिस्टर्स थी उनका फेवरेट कलर पिंक था. देयर फेवरेट कलर वाज पिंक. दे लाइक्ड कलर पिंक.
So they decided to bake a strawberry cake. उन्होंने प्लान किया कि वो स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉबेरी का कलर पिंक होता है, तो स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे तो पिंक कलर का केक बनेगा, और उनका फेवरेट कलर भी पिंक है। तो उन्होंने रेसिपी बुक में जो लिखा था उस इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने केयरफुली पढ़ा और उसको फिर उसी के हिसाब से दे एक्ट अकॉर्डिंगली। उन्होंने 4 एग्स लिए, निदा ने एग्स लिए और उसको फिर अच्छे से बीट किया, उसको फेंटा। शिफा ने 2 कप आटा लिया जिसमें कि 1 टीस्पून baking powder milaya. Nida took 4 eggs and she beat them well. Shifa took 2 cups of wheat flour and she added 1 teaspoon of baking powder in that, and she mixed the flour and the baking powder well. Then Nida what she then Shifa what she did, she mixed 1 cup of butter and 2 cups of sugar together. This is done by Nida. And then Nida what did, what she added the flour which had baking powder in it. She added the flour and the 4 beaten eggs in that mixture. जो 4 फेंटे हुए अंडे थे और जो आटा था जिसमें कि बेकिंग पाउडर मिला था वो सब मिला दिया गया। Okay, and finally they added the most important ingredient of the cake, that is strawberry, fresh juice of strawberry, and the quantity is 1 cup of fresh strawberry juice they added, and they stirred the mixture well, they mixed it very well. तो ये सारा तो इंग्रेडिएंट हो गया। तो आज हम देख लें केक कैसे बना, और शैल वी वेट, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। अब हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि केक कैसे बना। क्या ये दोनों सिस्टर्स निदा एंड शिफा केक बना पाए? वर दे एबल टू मेक द केक? क्या उनसे केक बन पाया स्ट्रॉबेरी केक? एंड उनके पापा का क्या रिएक्शन था? हाउ देयर फादर फेल्ट? वी विल find out this in the next video. By the time you have to read this chapter, ये chapter को जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ना है, and you have to go through the difficult words of the lesson. I have explained you the meaning of the difficult words. जो जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आया, नहीं पता चला, तो आई एम देयर फॉर यू। आप मुझे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए, और हम अपना जो ये वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि वेदर दे मेड द केक स्ट्रॉबेरी केक और नॉट, एंड हाउ देयर फादर फेल्ट। ओके, थैंक यू।